स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो अपनी क्लासेस हुई थी उसमें अपन ने शेयर अकाउंटिंग के बारे में जो डिस्कशन किया था उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने शेयर का मीनिंग का मीनिंग पूरा कंप्लीट किया था अपन ने कि शेयर क्या होता है, किस तरीके से इशू हो सकता है इंडिया के अंदर, उस कितने टाइप्स के शेयर होते हैं उसके बारे में बात की थी। अपन ने बोला था मेजरली इक्विटी और प्रेफरेंस दो टाइप के शेयर्स होंगे। फिर दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन पे अपन बात कर चुके थे, इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंशिएशन है मेजरली, ठीक है, क्यों उसको इक्विटी बोला जाता है, क्यों उसको प्रेफरेंस बोला जाता है, उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अपन मेजरली जो निकल के बात सामने आई थी वो ये थी कि इक्विटी जो होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं, मेजिंग होल्डिंग होती है उनकी, मेजर होल्डिंग है ना। तो वो सारी सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने को यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया में शेयर किस किस कंडीशन पे इशू हो सकता है। सारा पैसा एक साथ ले लें, सारा पैसा एक साथ नहीं लें, इंस्टॉलमेंट में ले लें, ठीक है, उसके बारे में बात की थी। फिर आपको प्रोसीजर बताया था कि किस तरीके से अगर आपको किसी कंपनी से शेयर परचेस करना हो तो आप उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर आपको कंपनी का शेयर परचेस करना है तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू आप उसको करेंगे, पहले अप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसकी एप्लीकेशन मनी आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको शेयर देना है या नहीं देना है। कंपनी जब आपको शेयर अलॉट कर देगी तो उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कंपनी जब जब आपसे डिमांड करेगी तब तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये बात अपन कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। कोई डाउट इससे रिगार्डिंग किसी को? चलो, फिर अपन ने बोला बेटा कि इंडिया के अंदर जो शेयर है वो जो आपका कंपनी एक्ट 1956 था उसके अकॉर्डिंग तीन मेजर कंडीशंस पे शेयर को इशू किया जा सकता था। तीन अलग अलग स्कीम्स पे उनको इशू किया जा सकता था, जिसके अंदर मेजरली एक था आपका एट अ पार, एट अ प्रीमियम एंड एट अ डिस्काउंट। तीन कंडीशंस थी जो 1956 एक्ट बना था कंपनी एक्ट उसमें। बट उसकी कुछ काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाने लगे थे डिस्काउंट वाले पॉलिसीज़ का, ठीक है। लोग अपनी जो रिलेटिव्स होते थे उनको ज़्यादा रेट डिस्काउंट पे शेयर सेल करते थे। तो इस तरीके से क्या पब्लिक का लॉस होता था, इन्वेस्टर्स का लॉस होता था। तो 2013 जो एक्ट आया आपका कंपनी एक्ट, फिर से उसको रिवाइज किया गया, उसमें डिस्काउंट वाला कंडीशन क्लोज हटा दिया गया है। मतलब अब शेयर इंडिया के अंदर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, सिर्फ दो कंडीशन पर ही इशू हो सकते हैं। एक होती है पार और दूसरी होती है प्रीमियम, ठीक है। पार का मतलब मैंने आप सबको बताया था बेटा कि पार का मतलब जब शेयर को ओरिजिनल वैल्यू पे मार्केट में पब्लिक को ऑफर किया जाएगा। सपोज आपका शेयर का जो ओरिजिनल प्राइस है सपोज 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ पे ही आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो कि भाई आप हमारे शेयर को 100 में परचेज कर लीजिए, हम 100 रुपीज़ पे अवेल करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ओरिजिनल प्राइस पे, नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है उसको, ओरिजिनल वैल्यू बोलो, नॉमिनल वैल्यू बोलो, उस वैल्यू पे अगर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं तो वो शेयर किस पे इशू हो रहा है? पार वैल्यू पे। समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है। फिर अपन ने बोला प्रीमियम वैल्यू। तो प्रीमियम वैल्यू का मतलब सीधी सी बात है, कंपनी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। जो मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज होती है बेटा, वो कंपनीज क्या करती है कि अपने जो शेयर की प्राइस सबको पता है, उनको पता है कि ज़्यादा है मार्केट में, उनकी गुडविल ज़्यादा है, वर्थ ज़्यादा है। जैसे आप एमआरएफ का एग्जांपल ले लो, ठीक है, एसबीबीजे बैंक, बहुत सारे ऐसे एन ऑफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप ले सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो क्या करती है प्रीमियम चार्ज करती है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब उन्होंने कंपनी स्टेब्लिश की थी उस टाइम पीरियड में उसकी शेयर की प्राइस सपोज 10 रुपीज़ रही हो, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो थाउजेंड्स और उसमें उसकी वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो इतने टाइम पीरियड में अपनी जो गुडविल बनाई है उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं। भाई आप रिलायंस का शेयर निकल रहा है तो वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 है पर वो पब्लिक को ऑफर 150 पे कर रहा है, तो 50 रुपीज जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है वो क्या है? प्रीमियम है। समझ में आ रही है बात सभी को? तो पार और प्रीमियम दोनों कंडीशन क्लियर हुई है आप सभी को? चलो बहुत बढ़िया। तो अब अपन एंट्रीज वाइज बात करेंगे। फिर एक चीज और आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज जो है बोली थी कि नॉर्मली वाइवा जो होता है आपका उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सटर्नल जो आता है कि भाई शेयर पे मैक्सिमम कितना प्रीमियम चार्ज किया जा सकता है, कोई कंपनी कितना मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकती है। तो सबके अपने अलग अलग आंसर होते हैं, कोई 100, 10, 5, 20 मर्जी से बोलते हैं। पर एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ बेटा वहां पर कि कभी भी जो प्रीमियम का है कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है, कंपनी चाहे जितना चार्ज कर सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर? चलो, अब अपन बात कर रहे थे बेटा कि अगर सपोज कंपनी सारे शेयर एक साथ इशू करे
और शेयर का पैसा सारा एक साथ पब्लिक को बोले कि भाई एक साथ जमा करो, हम इंस्टॉलमेंट में नहीं लेंगे, तो उस कंडीशन में मैंने आपको जो सिचुएशन बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो पैसा जब आप कंपनी को जमा कराएंगे तो अल्टीमेटली अपन एंट्रीज जो कर रहे हैं वो कंपनी के लिए कर रहे हैं, अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसा आएगा तो वो कंपनी किसको डेबिट करेगी? बैंक को। बैंक को क्यों डेबिट करेगी? उसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताया था बेटा, क्योंकि जितने भी शेयर मार्केट जो ट्रांजेक्शन रहेंगे वो कैश में ना होके बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू रहेंगे। इसलिए हर बार अपने को बैंक को ही यूज करना है, कैश को यूज नहीं करना है इस चैप्टर में। बात समझ में आ रही है सभी को? फिर उसके बाद अब अपन ने बोला कि जब पैसा जब आएगा कंपनी के पास तो कंपनी किसको डेबिट करेगी? बैंक को डेबिट करेगी। और पब्लिक का जो पैसा जमा कराएगी वो किस बात का जमा करा रही है? एप्लीकेशन मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री आपने को लिखनी है यहाँ पर। ये फर्स्ट एंट्री फिक्स है जो रहेगी जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है कंपनी, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ बेटा, हेलो, क्यों? बोल। हाँ 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 हाँ, बोल बोल बोल। रिया बोले ना, क्या क्वेश्चन है बेटा? अच्छा, क्वेश्चन हो तब वो उसको वापस आप वो कर लेना और फिर पूछ लेना, अदरवाइज बोले म्यूट पे रहने दे, है ना। चलो, अभी अपन ये कह रहे हैं बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कंपनी को पैसा रिसीव होगा तो फर्स्ट एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पैसा आ रहा है बैंक के अंदर तो बैंक डेबिट रहेगा, किस बात का आ रहा है? एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपको लिखना है क्रेडिट में। ठीक है, अब बात ये रहती है बेटा कि शेयर कौन सा, इक्विटी है, प्रेफरेंस है। अगर इक्विटी नाम दे रखे हैं अगर आपको तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखे हैं तो सिर्फ शेयर वर्ड यूज कर सकते हैं। नाम अगर आपको दे रखा है इक्विटी तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख दीजिए, प्रेफरेंस दे रखा है तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो दूसरी चीज बेटा कि जब भी कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही मांगती है तो अपने को टू शेयर एप्लीकेशन के साथ एक वर्ड टू एंड अलॉटमेंट भी यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि